निकाह करने की बात करने लगा। मुझे पता नहीं था कि वो मुसलमान है। आपको नहीं पता चला कि हमारे साथ गलत काम हो रहा है? नहीं। कितना टाइम रखा उसने वहाँ होटल में आपको? 5-6 घंटे। वहाँ मुंबई में आपके साथ किसी तरीके का शारीरिक संबंध भी बनाया उसने? हाँ, मुझे पता नहीं था कि होटल में लिया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद वो कॉफ़ी में कुछ मिला दिया था और मैं बेहोश हो गई उसके बाद से। तो मैं उसके झांसे में आकर और चली गई मुंबई 11 मार्च को। वो कॉलेज जाता था और गंदे गंदे कमेंट करता था, टॉर्चर करता था, तो मैं उसके बातों में ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों, मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके और अपना धर्म छुपा करके अपराध करने की घटनाएं बहुत तेजी से पूरे देश में चल रही हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग इसे लव जिहाद का भी नाम देते हैं। दोस्तों, ये नया किस्सा निकल करके आ रहा है उत्तर प्रदेश के बलिया से और बलिया के सिकंदरपुर थाने से। बलिया के सिकंदरपुर थाने में एक घटना घटती है दोस्तों, और घटना ये घटती है कि एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की, जो मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं, इसको बहला फुसला करके ले जाता है मुंबई। इसके ऊपर निकाह करने का बना देता है दबाव, इसको गौमांस खाने के लिए ज़बरदस्ती करता है और इसके साथ शारीरिक शोषण भी करता है। बच्ची इस समय 3 महीने के गर्भ में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस बिटिया से, पूरा मामला क्या है। एक बात बताओ बेटा कि आपसे इस लड़के की मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई, कितने दिन पहले? हम लोग को मुलाकात नहीं हुआ, 1 साल से वो कॉलेज पे आता था। मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो पिछले 1 साल से आपके पास उस कॉलेज में आता जाता था? हाँ। तो आखिर कभी तो परिचय हुआ होगा? नहीं, परिचय नहीं हुआ था। वो कॉलेज जाता था और गंदे गंदे कमेंट करता था, टॉर्चर करता था, तो मैं उसके बातों में ध्यान नहीं देती थी। मैं उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती थी। फिर वो बाद में बोलने लगा कि तुम चलो मुंबई, तुमको एक अच्छा जॉब दिलवा दूंगा और तुमको नौकरी दिलवा दूंगा, गरीब हो तुम लोग तो अच्छा हो बन जाओगे। तो मैं उसके झांसे में आकर और चली गई मुंबई 11 मार्च को। 11 मार्च को आप उसके झांसे में आकर के मुंबई चली गई। मुंबई कौन से साधन से गए थे? बेलथरा से मऊ का ट्रेन पकड़े थे और मऊ से कल्याण का। तो एक बात बताओ बेटा कि जब आप कल्याण मुंबई पहुंची तो वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? वहाँ पे 2 दिन रखा और वो निकाह करने की बात करने लगा। मुझे पता नहीं था कि वो मुसलमान है, तो मैं चली गई थी शिवथू से। और वहाँ पे जाने के बाद वो मांस मछली खाने के लिए बोलने लगा, गाय भी खाने के लिए बोल। मैं खाती नहीं हूँ ये सब। तो मैं फिर घर पे फ़ोन की भाई के पास और बोली कि मुझे घर आना है। तो फिर क्या हुआ? तो मैं घर आई। किस तारीख को घर आई हैं? 18 को। उसी मतलब 11 से 18 के बीच में आप मुंबई में रहे? हाँ। तो इसके बीच में कुछ आपके साथ मारपीट किया या शारीरिक प्रताड़ना दिया कुछ? नहीं, मारपीट नहीं किया। तो निकाह बनाने का दबाव बना रहा था? क्या कह रहा था कि कहाँ निकाह करना? वहीं पे बोल रहा था करने के लिए, तो मैं बोली नहीं, घर पे चलो, घर पर ही होगा। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि वहाँ मुंबई में आपके साथ किसी तरीके का शारीरिक संबंध भी बनाया उसने? हाँ। और ये जो बच्चा है ये कब आया आपके पेट में? ये 3 महीने पहले। वो 3 महीने पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बेलथरा। तो बेलथरा रोड में कहाँ पर आप उससे मिली थी, कहाँ ले गया था वो? एक होटल में। एक होटल में ले गया था। क्या बोल करके ले गया था? आपको सब कुछ मालूम था कि मुझे होटल में लेके जा रहा है या आपको कुछ बरगला के ले गया? नहीं, मुझे पता नहीं था कि होटल में लिया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद वो कॉफ़ी में कुछ मिला दिया था और मैं बेहोश हो गई उसके बाद से। नहीं, तो आखिर आप जब होटल में गई होंगी तो आप पूछी होंगी ना कि कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, तो बोल रहा है कि घूमने जा रहे हैं। तो आपको ले जा करके कॉफ़ी में कुछ मिला करके खिला दिया? तो आपको नींद आ गई थी, आप नशे में हो गई थी, क्या हुआ था? नशे में हो गई थी। तो आपको नहीं पता चला कि हमारे साथ गलत काम हो रहा है? नहीं। और कितना टाइम रखा उसने वहाँ होटल में आपको? 5-6 घंटे। मतलब दिन में या रात में? दिन में। अच्छा, मतलब दिन में लेकर के गया होटल में और 5-6 घंटे के बाद लौट करके आया। उसके बाद फिर आप अपने घर आ गए? हाँ। आपने अपने घर पे बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी इसीलिए नहीं बताई। किससे डर गई थी? घर वालों से। तो घर वालों से डर गई थी, तो आखिर ये बात आज नहीं कल खुलनी थी। आज आप प्रेग्नेंट हैं 3 महीने की, तो ये बात तो खुलनी ही थी। तो आपको बता देना चाहिए था, उसी समय समस्या का समाधान हो गया होता। नहीं बता पाए आप कुल मिलाकर? नहीं,
और फिर मुंबई जाने का कैसे क्या प्लान हुआ? मुंबई वो नौकरी का झांसा देने लगा तो मैं चली गई। तो आपको लग रहा था कि आप इंटरमीडिएट पास हैं, आपको मुंबई में नौकरी मिल जाएगी? हाँ। देखिए दोस्तों, ये लड़की ज़्यादा बता नहीं पा रही है। कुल कहने का मतलब ये है कि इसी के गांव के पड़ोसी गांव का एक लड़का जो इसके कॉलेज में आता जाता था, जैसा कि ये बता रही है, और किस किस तरीके से सारा प्रकरण हुआ ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस लड़की को नौकरी का झांसा दे करके ले गया और उसके बाद इस लड़की को पता चला कि सामने वाला लड़का जो है वो मुस्लिम है। छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की गलतियां कर देते हैं, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के मानसिक रोगी हमारे समाज में घूम रहे हैं, स्पेशली बलिया में जो घूम रहे हैं, इस तरीके की घटना बहुत आ रही हैं। अभी उभाव थाने के अंतर्गत एक घटना आई थी, उसमें भी सेम टू सेम यही मामला था। आज भी ये मामला है, इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं। नगरा थाने के चचिया गांव का भी एक मामला आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरीके के मामले बहुत आ रहे हैं। लड़के बहला करके कह लीजिए, फुसला करके कह लीजिए, डरा करके कह लीजिए, किसी भी तरीके से जो है इस पहले फिजिकल होते हैं और फिजिकल होने के बाद इस बात का दबाव बनाते हैं कि तुम हमारे साथ निकाह करो, यदि निकाह नहीं करोगी तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे या कुछ। अच्छा, कोई धमकी वगैरह भी दी है क्या उसने अभी तक? नहीं, धमकी नहीं दिया। नहीं तो जैसे तुमने कहा होगा ना कि हम निकाह नहीं करेंगे, तो कोई धमकी वगैरह दिया है? नहीं, धमकी नहीं दिया है, वो सीधा घर लेकर चला आया। अच्छा, तो आपको बलिया 18 तारीख को लेके आया, तो बलिया में जब 18 तारीख को लेके आया तो आप घर कैसे? पुलिस हम लोगों को लेकर आई। तो पुलिस को कैसे पता चला? आप लोग गए होंगे पुलिस में? नहीं, हम चौकी पे फ़ोन किए थे तो पुलिस वहाँ गई, उसके बाद हम लोग थाने पे आए। आपने कैसे पुलिस चौकी को फ़ोन कर दिया? आपको क्या मालूम पुलिस चौकी का नंबर? आप लोग पुलिस चौकी पे गए थे ना? हाँ, वो बलिया के पुलिस चौकी पे गए थे। आप और वो लड़का? हाँ। क्या करने के लिए वहाँ गए थे? यहाँ का पुलिस चौकी बोला था कि तुम लोग वहीं पे जाओ और सुरक्षित रहोगे, और हम लोग आ रहे हैं तो लेकर आएंगे। नहीं, पूरा मामला आप बता नहीं पा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि आपका जो भाई है उससे आपने मुंबई से टेलीफोन पर बात की, ठीक? मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, दूसरी बात, भाई ने पुलिस वालों को आपका नंबर दिया और उस नंबर से आपने पुलिस से बात की। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। यही बात है ना? अच्छा, इसके बाद आप बलिया की किसी पुलिस चौकी पर गई और बाद में सिकंदरपुर पुलिस आ करके और आपको थाने में ले गई। हाँ। और उस लड़के के साथ पुलिस वालों ने क्या किया? कुछ नहीं, उसको बांध कर रखा था और मुझे भी। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद 12 बजे रात को हम लोग को छोड़ दिया। 12 बजे रात तक आपको सिकंदरपुर थाने में बिठा के रखा गया? हाँ। तो 12 बजे आपको छोड़ा गया, उस लड़के को भी छोड़ दिया गया? नहीं, उसको शाम को छोड़ा गया। मतलब रात भर रख करके और दिन भर रख करके शाम को छोड़ा गया? हाँ। तो लड़के को पूरी रात भर रख करके, दिन भर रख करके शाम को छोड़ दिया। तो आपके पापा ने तो तहरीर दी थी कि भाई हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो गुमशुदगी के रूप में लिखी गई। हाँ। तो आखिर पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा तो आपको न्याय कहाँ से मिला? चलिए, आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हम आपके भाई से बात कर लेते हैं क्योंकि आपका भाई थाने में गया हुआ है। एक बात बताइए, अब आप क्या चाहती हैं? आपको किस तरीके का न्याय चाहिए? मैं चाहती हूँ उसे सज़ा मिले। तो बेटा, सज़ा तो उसको मिल जाएगी, सज़ा तो निश्चित रूप से उसको मिलेगी, सज़ा का उसने काम किया है। आपके भविष्य का क्या होगा, कुछ सोचा है आपने? देखिए दोस्तों, बच्ची कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रही है। हम उनके भाई से बात करते हैं और भाई से बात करके हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि सिकंदरपुर पुलिस का क्या गेम रहा है इसमें।